क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में सिचुएशन वैकेंट का एक क्वेश्चन है कि यू आर विकास और संजना, आपका नाम या तो विकास है या संजना है, एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, हु हैज़ रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम द यूएस, जो कि अभी अभी यूएस से वापस आया है, यूनाइटेड स्टेट्स से, लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब, आप एक सूटेबल जॉब की तलाश में हो इन द आईटी इंडस्ट्री, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उद्योग है उसमें आप काम करना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम, वर्गीकृत विज्ञापन के सिचुएशन वांटेड कॉलम आता है वहाँ पर, ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर, एक राष्ट्रीय अखबार में। योर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9193010203। ठीक है, तो अब अपने को इस, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हमको इसे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो है एक हमारे पेज के बीचों बीच एक बॉक्स बनाएंगे चौकोर, और उस बॉक्स के बीचों बीच कैपिटल लेटर में सिचुएशन वैकेंट लिख देंगे। सिचुएशन वैकेंट लिखने के पश्चात आपको लिखना है अ हाईली क्वालिफाइड, एक उच्च शिक्षित, अ हाईली क्वालिफाइड, अत्यंत ही जो बहुत ज़्यादा योग्य हो, एंड एक्सपीरियंस्ड जो अनुभवी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ऑफ 15 ईयर्स स्टैंडिंग इन लुकिंग, ऑफ 15 ईयर स्टैंडिंग, जो कि 15 वर्षों से चाई गई इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, इज लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब, ऐसे बंदे को जो 15 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और जो यूएस रिटर्न्ड है, उसे फॉर अ सूटेबल जॉब, उसे एक सूटेबल उचित जॉब की तलाश है इन द आईटी इंडस्ट्री ऑफ गुड रिप्यूट, जिसकी कि अच्छी प्रतिष्ठा हो, ऐसी जगह में उसे आईटी इंडस्ट्री में काम की तलाश है। ही हैज़ बोथ academic एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज इन द वेराइड फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक के विभिन्न क्षेत्रों में अकेडमिक, जिसे हम अकादमिक बोलते हैं, अकेडमिक एंड व्यावहारिक, जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसको हम व्यावहारिक बोलेंगे, तो उसके पास अकादमिक और व्यावहारिक दोनों तरह का ज्ञान है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग क्षेत्रों का। कंसर्न्ड इंडस्ट्रीज कैन अवेल ऑफ हिज बेस्ट सर्विस, कंसर्न इंडस्ट्री को हम बोलेंगे भाई संबंधित जो भी इंडस्ट्री है उनकी इस बेस्ट सर्विस, उसकी सर्वोत्तम सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, कैन अवेल ऑफ हिज बेस्ट सर्विस एंड गिव अ बूस्ट टू देयर इंडस्ट्री, और उसकी सर्वोत्तम सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने वित्तीय और साथ ही साथ तकनीकी सेटअप में सुधार भी कर सकते हैं, in order to improve their financial as well as technical setup. Remuneration and other terms are negotiable. Remuneration का मतलब हम बोलेंगे भाई पारिश्रमिक, जो भी व्यक्ति है, हम किसी के यहाँ काम करेंगे तो वो हमें पारिश्रमिक तो देगा ही, तो पारिश्रमिक एंड अदर टर्म्स, या फिर जो दूसरी शर्तें हैं, आर नेगोशिएबल है, उसमें हम भाई बातचीत कर सकते हैं, किसके साथ, तो आपको अगर इन्हें रखना है तो विकास या संजना के साथ रख सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पर बता दिया है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें क्या है, एक बंदा है जो यूएस रिटर्न है और 15 साल का से आईटी क्षेत्र का अनुभव है, अब वो खुद का विज्ञापन दे रहा है, भाई अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कि आवश्यकता है इसकी, तो वो इससे संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जरा अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार कि यू आर गोइंग अब्रोड, आप विदेश जा रहे हैं। यू वांट टू सेल योर हाउस, आप अपना मकान बेचना चाहते हैं। बिल्ड 3 years ago, जो 3 साल पहले ही बना है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जिसकी शब्द सीमा 50 शब्दों से ज़्यादा ना हो। गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल, इन 50 शब्दों में आपको समस्त आवश्यक जानकारियां जो है, डिटेल जो है वो देना है ऑफ द हाउस एंड इट्स लोकेलिटी, किस तरह का आपका मकान है और आपका मोहल्ला किस तरह का है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे देना है। तो भाई सबसे पहले हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर सेल का मतलब हो गया मकान जो कि बेचने के लिए है। अवेलेबल फॉर सेल अ न्यूली बिल्ट हाउस इन अबाउट 200 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले तो हमको लिखना है कि भाई एक मकान है जो कि मकान है जो कि 200 फीट अवेलेबल फॉर सेल अ न्यूली बिल्ट हाउस, एक मकान जो कि अभी अभी बना हुआ है वो उपलब्ध है बेचने के लिए इन अबाउट 200 फीट स्क्वायर मीटर, लगभग 200 स्क्वायर मीटर में ओनली 3 years एगो, जो कि 3 साल पहले बना है। सिचुएटेड इन द प्राइम लोकेशन ऑफ द्वारका, जो कहाँ पर स्थित है, द्वारका की बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर स्थित है। द्वारका ये स्थान का नाम है। नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ से शैक्षणिक जो संस्थान है वो भी समीप है। एंड मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन भी वहाँ से समीप है। इट इज़ वेल फर्निश्ड, यह जो है अच्छी तरह से सुसज्जित है। फर्निश्ड मैंने सुसज्जित। एंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेट, और इस पर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं है, मतलब पूरी तरह से ऋण मुक्त है। एज द पार्टी इज गोइंग अब्रॉड, चूँकि मकान मालिक जो है इसके, जिन्होंने इसको बनाया था वो बाहर जा रहे हैं। द इंटरेस्टेड बायर्स कैन कॉन्टैक्ट ऑन, तो जो भी इच्छुक बायर्स हैं जो चाहते हैं कि मकान खरीदे, वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और सी पर्सनली, या फिर निजी तौर पर आकर मिल सकते हैं। टू विजय सिंह, द्वारका सेक्टर 5, न्यू दिल्ली। प्राइस नेगोशिएबल, जिसकी प्राइस भी जो है नेगोशिएबल रहेगी। नेगोशिएबल का मतलब हो गया कि जिसमें भाव मोल किया जा सकता है। इस तरह का आपका ये मकान है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सनराइज पब्लिक स्कूल रायपुर रिक्वायर्स अ रिसेप्शनिस्ट फॉर हर स्कूल। तो जो सनराइज पब्लिक स्कूल रायपुर है उनको एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, आपको एक सूटेबल एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द। टू पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर गिविंग द नेसेसरी डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट के लिए जो जो खूबियाँ चाहिए, जो जो क्वालिटीज़ या क्वालिफिकेशंस जो चाहिए, और उन्हें कितना अनुभव है, सारी चीज़ें जो है आपको उसमें लिखना है, लेकिन शब्द सीमा 50 है। तो इसमें भी वही आवश्यकता ही है किसी व्यक्ति की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट लिखने के पश्चात हमें क्या लिखना है, वांटेड, आवश्यकता है, रिसेप्शनिस्ट, अगुवाईकर्ता की, फॉर अ रेप्यूटेड स्कूल इन रायपुर, रायपुर के एक रेप्यूटेड प्रतिष्ठित विद्यालय में एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। एप्लीकेंट शुड बी ग्रेजुएट, जो भी एप्लीकेशन डाल रहा है, जो भी इस काम को करने का इच्छुक है, उसकी क्वालिफिकेशन में वह ग्रेजुएट होना चाहिए। मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ ही साथ उसमें बातचीत करने की जो कुशलता है वो अच्छी होनी चाहिए। कमांड और स्पोकन इंग्लिश, साथ ही साथ
स्पोकन इंग्लिश में कमांड होना चाहिए, मतलब आपको अगर आप रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, आपको इंग्लिश में बात करना याद होना चाहिए। पोजेज प्लीजिंग पर्सनालिटी, साथ ही साथ हंसमुख स्वभाव या खुशनुमा स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए। इंटरेस्टेड फीमेल कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स, तो जो भी इस काम में रुचि रखने वाली फीमेल कैंडिडेट्स, मैंने ये मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए है, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष हो, में सेंड रिज्यूम विद लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ। आपको अपना रिज्यूम जो है अपनी वर्तमान में खींची गई पासपोर्ट फ़ोटो के साथ में भेजना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सनराइज पब्लिक स्कूल, विद इन 7 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के 7 दिन के अंदर आपको अपना रिज्यूम और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजना है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को। एक्सपीरियंस कैंडिडेट इन एमपी विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो जो भी अनुभवी कैंडिडेट रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी एंड अदर अलाउंसेज आर नेगोशिएबल, तो सैलरी और दूसरे जो दैनिक भत्ते रहते हैं वो जो रहेंगे नेगोशिएबल रहेंगे। नेगोशिएबल का मतलब पहले भी हम बता चुके हैं कि भाई जिसमें भाव ताव किया जा सकता है। तत्पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई यू आर विकास शर्मा ऑफ बिलासपुर, आप बिलासपुर के रहने वाले विकास शर्मा है। यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर योर डॉटर, आप अपनी बालिका के लिए एक इंग्लिश ट्यूटर की आवश्यकता है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में क्लासिफाइड कॉलम में छापने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो सबसे पहले भाई हम जैसे सिचुएशन वैकेंट लिखे थे ना, सिचुएशन वैकेंट हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमको लिखना है वांटेड एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर गर्ल्स ऑफ क्लास 12, कक्षा 12वीं की बालिका हेतु एक इंग्लिश ट्यूटर की आवश्यकता है। ओनली लेडीज विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग 10+2 क्लासेस फॉर 5 years विल बी कंसिडर्ड, तो ऐसा उम्मीदवार जिसके जो कि 5 साल का अनुभवी हो और सिर्फ लेडीज फीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए मान्य होंगे। एमेलमेंट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्लस 4,500 to 5,000 पर मंथ, तो भाई जो एमोल्यूमेंट्स रहेंगे वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जितना भी खर्चा आपका किराया खर्चा लगता है उसके अलावा आपको 4,500 से 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट विकास शर्मा 120L सिविल लाइन बिलासपुर और फ़ोन नंबर लिख दिए। तो भाई इस तरह से हमको करना है।